हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड इट्स कंसेप्ट। ठीक है, हम स्पेशल एडजस्टमेंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक मिसिंग वैल्यू के कैलकुलेशन का, जो रिपीटेडली क्वेश्चंस के अंदर आता है। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू रिलेटेड टू एनी फिक्स्ड एसेट। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पर कभी ध्यान दिया हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में आपको क्या मिलती है? एक बैलेंस शीट मिलेगी। ओके जी, और इस बैलेंस शीट में आपके पास 2 ईयर्स की बैलेंस शीट होगी। ये पर्टिकुलर्स हो गया, दिस इज अवर नोट नंबर, करंट ईयर एंड व्हाट, प्रीवियस ईयर। फाइन। अब देखिए ये क्या होता है, बैलेंस शीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनती है, खास एक स्पेसिफिक डे पर बनती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये पूरे ईयर में क्या एक्टिविटीज हुई है इसको कभी शो नहीं करती। फाइन। अब लेट सपोज, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर फिक्स्ड एसेट, जब आप एसेट साइड के अंदर देखेंगे, अभी हम एसेट के ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। एसेट में फर्स्ट हेडिंग होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर नंबर 1 होता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स में ए पॉइंट होता है टेंजिबल एसेट। अब ये टेंजिबल एसेट के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हाटएवर जो भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं उसका डेफिनेशन आपको पता है। इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, इसके डिफरेंट एडजस्टमेंट्स उसमें देखना है। देखिए सबसे पहले तो ये हो सकता है कि टेंजिबल एसेट्स में इसमें 2 ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो व्हेन एसेट्स आर मेंटेन्ड एट देयर बुक वैल्यू, इसमें 2 केसेस होंगे। केस 1 होगा व्हेन एसेट्स आर मेंटेन्ड एट देयर बुक वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू, WDV। और एक केस 2 होता है व्हेन एसेट्स आर मेंटेन्ड एट देयर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या डिफरेंस है बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस के अंदर? कॉस्ट प्राइस जो होती है दैट इज ग्रॉस प्राइस। ग्रॉस मींस विदाउट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेड, इसमें से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं किया जाता। फाइन। और बुक वैल्यू जो होती है, दिस इज द वैल्यू विच कम्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो ये 2 केस होते हैं। ओके, अभी हम इस केस के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। व्हेन एसेट्स आर मेंटेन्ड एट देयर बुक वैल्यू, ये कैसे पहचानते हैं? इसमें मशीन के साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे देगा, या जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देगा। एनीवे हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करें अबाउट द बुक वैल्यू। तो पहले हम सिंपल ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक, फाइन। देखिए जैसे आपको टेंजिबल एसेट दे दिया। अब टेंजिबल एसेट के अंदर लेट सपोज प्लांट एंड मशीनरी है। ओके, ये नोट में आएगा, नीचे नोट में देगा, यहाँ टेंजिबल एसेट दे देगा, नोट नंबर 4, 5, और फिर नीचे नोट के अंदर 1 बाय 1 सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे। ओके, और प्लांट एंड मशीनरी लेट सपोज प्रीवियस ईयर इट वाज रुपीज 4 lakhs एंड करंट ईयर इट इज रुपीज 3,60,000। ठीक, फाइन। एंड नो एडजस्टमेंट इज गिवन, और आपके पास कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। नो एडजस्टमेंट इज गिवन। फाइन। तो अब देखिए कुछ चीजें अजम्पशंस पर चलती हैं, कुछ चीजें हमारे, कुछ ट्रीटमेंट्स अजम्पशन पे चलेंगे। क्या अजम्पशन होगा कि लास्ट ईयर प्लांट एंड मशीनरी वाज ऑफ रुपीज 4 lakh एंड इन करंट ईयर इट इज ऑफ रुपीज 3,60,000, मींस इन दिस ईयर आवर प्लांट एंड मशीनरी हैज गॉट डिक्रीज्ड बाय रुपीज 4,000। 40,000 से हमारी प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई। ओके, और कुछ भी नहीं, इसका कोई अकाउंट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कम होने का रीजन क्या होता है? देखिए एसेट की वैल्यू का कम होने का रीजन होता है आइदर सेल ऑफ एसेट, सेल प्रोसीड्स, और डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। प्लांट एंड मशीनरी इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, तो इट विल बी कंसिडर्ड, बेसिकली इट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, और सेल नहीं है तो हम उसको सेल ना ट्रीट करते, तो उसको डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कहां पर जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हेडिंग होती है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस में जाकर हम क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। ओके, फाइन। तो अगर आपकी एसेट लास्ट ईयर ज्यादा थी, करंट ईयर में कम है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू हो, डिक्रीज इन द वैल्यू को हम बाय डिफॉल्ट हम ये देखेंगे एसेट का नेचर क्या है। डेप्रिशिएबल एसेट है तो हम ये मान लेंगे कि इस एसेट को हमने इस ईयर के अंदर बेसिकली क्या कर दिया है, सॉरी इस ईयर में हमने उसके ऊपर इतना डेप्रिसिएशन लगाया है। इन केस अगर केस उल्टा हो जाए मींस जस्ट रिवर्स। अब रिवर्स केस के अंदर क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी लास्ट ईयर इट वाज 4 lakhs and in current year it is 5,50,000. Now
प्लांट एंड मशीनरी हैज गॉट इंक्रीज, आपकी प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 5,50,000 रुपीज से क्या हो गई है, बढ़ गई है 5,50,000 से। अब भले ये डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एक ही रीजन होगा उसका, क्या, परचेज ऑफ एसेट। दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, परचेज। और एक बात बताइए, फिक्स्ड एसेट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो दिस परचेसेस विल गोज टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड, कैश यूज्ड का मतलब होगा माइनस हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बिकॉज इट परचेज ऑफ एसेट शोज द आउटफ्लो ऑफ कैश। आपके कैश का ये आउटफ्लो बेसिकली शो करता है। एम आई क्लियर? ओके, चलिए जी, ये तो हो गया अपना। उसके बाद अगर हम मान लें कोई एसेट, इसी में अगर बैलेंसेस दिए हुए हैं कि एसेट यहां पर प्लांट एंड मशीनरी की जगह अगर लैंड आ जाए, ओके, सिर्फ लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, ओनली लैंड। हाँ, वैसे ऐसे केसेस कम होते हैं, फिर भी बता दूं आपको। इधर 4 लाख है और इधर क्या है, 3 लाख है। तो लैंड गॉट डिक्रीज बाय ₹1 लाख, बट एक्चुअली लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड एक ऐसी एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होता। तो अब ये जो डिक्रीज है इसको क्या ट्रीट करेंगे? तो दिस डिक्रीज विल बी कंसीडर्ड एज सेल ऑफ लैंड। इसको सेल ऑफ लैंड लिखेंगे, और लैंड को सेल की तो लैंड इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम कहां डाल देंगे इसको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड का मीनिंग होगा हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाकर प्लस कर देंगे, बिकॉज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट रिप्रेजेंट्स द इनफ्लो ऑफ कैश। कैश का इनफ्लो ये क्या करती है, शो करती है। तो आपको एसेट का नेचर देखना पड़ेगा उसमें। ओके, फाइन। तो ये हमारी टेंजिबल एसेट के बारे में, लैंड से रिलेटेड अगर कोई एसेट है, फाइन। अच्छा, बिसाइड्स और कौन सी ऐसी एसेट होती है जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता? तो एक ऐसे होती है लाइव स्टॉक। वैसे लाइव स्टॉक बहुत आता नहीं है, रेयर केसेस में आएगा। तो लाइव स्टॉक भी अगर कम हो रहा है तो लाइव स्टॉक एक ऐसी, लाइव स्टॉक मींस एनिमल्स व्हिच आर यूज्ड इन द बिजनेस, जो आप बिजनेस में एनिमल्स को यूज करते हो। तो लाइव स्टॉक के ऊपर भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता। तो अगर लाइव स्टॉक की वैल्यू डाउन हो रही है तो कंसीडर इट एज अ सेल, और सेल करके कहां डालेंगे उसको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कैश जनरेटेड में। ओके, फाइन। अब देखिए, उसके बाद अगर मैं ये कहूं कि भाई यहां पर, अच्छा, कभी ये लैंड इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज में तो वही हो जाएगा, परचेज ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कैश यूज के अंदर। ओके, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे ये आपको एडजस्टमेंट दिया 3 लाख और 4 लाख, यहां पर दे दिया आपको प्लांट एंड मशीनरी। नाउ प्लांट एंड मशीनरी इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, ठीक है जी, ये दे दिया आपको। अब इसके साथ वो कुछ आपको नीचे एडजस्टमेंट्स देगा। देखिए एडजस्टमेंट्स के अंदर उसने लिख दिया डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹1,10,000। हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर? 1,10,000। फाइन। और मान लो ये 4 लाख और ये 5 लाख है, ठीक है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है। और उसने लिखा, अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹1,10,000। चलिए अभी हम इतने की बात करें बस। ओके, तो इस केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लें। प्लांट एंड मशीनरी, वैसे तो प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं, बट हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट है, तो बेटर वी शुड गो विद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो हमने बनाया एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अच्छा, मशीनरी इज एन एसेट, नेचर ऑफ एसेट इज डेबिट, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। और ये एसेट है तो इसकी ओपनिंग हमेशा बैलेंस से होगी। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग बैलेंस है? 4 लाख, और इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, दैट इज ₹5 लाख। ये 4 लाख और ये इधर आ जाएगा अपना 5 लाख। ये तो हमने उतार दिया, ठीक। अब उसने हमको ये बताया कि भाई इस ईयर में हमने डेप कितना चार्ज किया था? 1,10,000। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो हम इधर लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 110,000। तो नाउ अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फाइन। तो 5 लाख प्लस 1,10,000, 6,10,000 माइनस 4 लाख, तो हियर वी विल गेट अ बैलेंस ऑफ ₹2,10,000। और डेबिट में अगर बैलेंस बच रहा है तो ऐसी कोई रीजन है जिससे आपके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ऐसा एक ही चीज से हो सकता है, टू बैंक, क्या बोलेंगे इसको? परचेसेस ऑफ एसेट। ठीक है जी, ये आपका ट्रीटमेंट हुआ जब आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन दे। कहां पर क्या चीज डालनी है समझते हैं उसको। ये डेप्रिसिएशन है, कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट में। ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट में ऐड होगा नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस की हेडिंग में।
ठीक है। एंड ये क्या है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एंड प्लांट एंड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, तो दिस 2,10,000 परचेज विल गोज टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैश यूज में ले जाकर इसको 2,10,000 रुपया माइनस कर देंगे, क्योंकि परचेज ऑफ मशीन रिप्रेजेंट्स आउटफ्लो ऑफ कैश, हमारे पास से कैश का आउटफ्लो बेसिकली ये शो करती है। अब अगर इसी के अंदर मैं कुछ एडजस्टमेंट और बढ़ाता हूं, लेट सपोज अब हमारा एडजस्टमेंट अगर भी हम ये बढ़ा दें इसमें कि 4 लाख 5 लाख दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000 दिया है, और नीचे बोल दिया अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 80,000 ऑन विच depreciation was accumulated depreciation was rupees 30,000 was sold for rupees 45,000 ड्यूरिंग द ईयर। चलिए जी, एक एडजस्टमेंट और हमारा बढ़ गया। क्या बोला है उसने, ओपनिंग बैलेंस इज 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इज 5 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1,10,000, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 80,000 थी, मीन्स when we have purchased that machine at that time we have paid 80,000 rupees, हमने उस टाइम परचेज की थी तब 80,000 पे किया था, और उस पर डेट ऑफ सेल तक 30,000 रुपीज का डेप लगाया, और उसको फाइनली वी हैव सोल्ड इट फॉर रुपीज 45,000। अब इतने सारे एडजस्टमेंट हो गए, अगेन वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और वी कैन से टेंजिबल एसेट अकाउंट। तो हम इसको क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। इसमें अकाउंट में वही हमारे कॉलम्स होंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। एसेट अकाउंट है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम डेबिट साइड टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस इज रुपीज 4 lakhs, और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस इज रुपीज 5 लाख। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने कॉपी कर दिया इसमें। चलिए, अब एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, ये नीचे वर्किंग नोट में बनाते जाएंगे। डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डिप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू डाउन होगी तो बाय डिप्रिसिएशन, ये अपने क्लास 11 में डिप्रिसिएशन चैप्टर में भी यही सारे अकाउंट बनाए थे, तो ये डन, फाइन। ये इसके एक एक इफेक्ट होने थे, हो गए खत्म। अब इसने क्या कहा, एक मशीन जो 80,000 की थी जिस पर डेप, अब ये डेप इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों, एक्चुअली ये डेप किसका है, ये उस मशीन का है जिसको हमने इस ईयर में बेसिकली सेल किया है। ओके, तो इसने क्या बोला, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 80,000 की थी और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप कितना था, 30,000 का। अब एक एसेट जिसकी कॉस्ट 80,000 है, उस पर डेप 30 का हो, तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रह जाएगी, 50,000। दिस विल बी द रिटर्न डाउन वैल्यू। और हमने इस ईयर में उसको कितने में सेल किया, वी हैव सोल्ड दिस मशीन फॉर रुपीज 45,000, सोल्ड दिस मशीन फॉर 45 में बेचेंगे तो देयर विल बी अ कैश इनफ्लो ऑफ 45, और मशीन कम होगी तो यहां लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश सेल प्रोसीड्स व्हाट, 45,000। okay, now we are selling a machine of the book value of 50,000 for rupees 45, so there will be a loss ऑफ रुपीज 5,000। हमारे पास क्या हो जाएगा, 5,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, और ये लॉस हम लिखेंगे अकाउंट के बाय साइड में, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। फाइनली सारे लॉसेस कहाँ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, लॉस ऑन सेल कितने का है ये, 5,000 रुपीज का। ओके, नाउ अगेन सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, वी विल बैलेंस द अकाउंट 1,10,000, 45, 5 एंड 5 लाख माइनस व्हाट, 4 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर इधर बच रही है 2,60,000 रुपीज। तो इसको डेबिट साइड में बचा, तो अ रीजन बाय विच अवर एसेट इज इंक्रीजिंग, तो वी विल राइट व्हाट, टू बैंक परचेसेस हम इसके अंदर लिख देंगे। ओके, नाउ वी विल चेक द ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले हम बात करें इसकी, ये परचेसेस की, तो ये परचेस क्या है, मशीन इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वी आर परचेसिंग द मशीन, तो ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश यूज्ड मींस माइनस हो जाएगा, इट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस बोलते हैं, ठीक भाई। नाउ डेप्रिसिएशन जो होता है ये कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस में जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके जी, ये भी हो गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस बैंक सेल प्रोसीड, एसेट को बेचा है, एसेट को बेचने से कैश का फ्लो हो रहा है, एसेट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश जनरेट होगा मींस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस, तो लॉस इज विल गोज टू द फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस में चला जाएगा फाइनली। ओके, तो ये
1, 2, 3 एंड 4 चार बैलेंसिंग फिगर्स हमने क्या किए हैं, इस एक अकाउंट को बना करके हमने कैलकुलेट किए। फाइन, तो ये हमारा इसका ट्रीटमेंट है। अच्छा, लेट सपोज कभी इसी के अंदर ये असेट 50 में ना बेचते हुए 45 में ना बेचते हुए 60 में बेच देता इन केस, तो 60 से कंपनी को 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होता, तो इंस्टीड ऑफ क्रेडिटिंग वी विल डेबिट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इधर आ जाता टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, कितना अमाउंट आ जाता 10,000। और अब ये कहाँ जाता, तो ये जाता आपका, जैसे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में जाकर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। फाइन, तो ये हमारा ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग वैल्यूज ऑफ। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको कि हमेशा यही एडजस्टमेंट होगा, ये कंपलसरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर ये बोल दे कि मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर ये वैल्यू प्रोवाइडेड होगी, तो इनमें से कोई एक मिसिंग वैल्यू हो सकती है। मिसिंग वैल्यू 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकती है। फाइन, क्या हो सकती है मिसिंग वैल्यू, परचेजेस भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी हो सकता है, कोई भी मिसिंग वैल्यू हो सकती है। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती जाए आप उसको अकाउंट्स पे लिखते जाओ, बस ये देखो कि इससे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। परचेज है तो इधर लिख दो, सेल है तो इधर लिख दें, डिप है तो इधर लिख दें। अच्छा, परचेसेस गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर विल बी आइदर डेप्रिसिएशन और सेल, और अगर सेल है तो, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई लॉसेस भी हो सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज बैलेंसिंग फिगर। अगर इधर आया तो हमारा लॉस होगा, और लॉस कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस में ऐड होगा, और इधर भी बैलेंसिंग फिगर बच सकती है, परचेसेस ऑफ एसेट दे दे और इधर बैलेंसिंग फिगर दे दे। तो उस केस में हमारे पास ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के अंदर जाकर ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मीनिंग ये कि हमारे पास सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, दीज आर द एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे, तो इसमें से कोई भी एक मिसिंग वैल्यू हो सकती है। जैसे ही क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन को रीड करके जो जो आइटम्स आपके पास अवेलेबल है कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली डालते जाएं, और लास्ट में फाइनली आपके पास एक अल्टीमेटली एक बैलेंसिंग फिगर इसके अंदर बच जाएगी। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन, अपना कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट के बारे में डिस्कशन था, और उसमें भी स्पेशली ये ट्रीटमेंट था व्हेन असेट्स आर मेंटेन्ड एट देयर बुक वैल्यूज। बुक वैल्यूज मींस जब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख दिया जाता है वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हम नेक्स्ट उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हेन असेट्स आर मेंटेन्ड एट देयर कॉस्ट प्राइस एंड बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज गिवन। तो आई होप इसके अंदर अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।